हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे परिमेय की बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल सटीक पूछा जाएगा। एक थेल्स परिमेय और एक पाइथागोरस परिमेय और एक ये परिमेय मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए अब इस परिमेय को हम साबित करते हैं। सबसे पहले मुख्य प्रतिज्ञा लिखेंगे। मुख्य प्रतिज्ञा। मुख्य प्रतिज्ञा में हम उन बातों को लिखते हैं जो दिया है। तो दिया है क्या कि दो समरूप त्रिभुज हैं। तो मान लेंगे, माना कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज है। दो समरूप त्रिभुज हैं। तो हमें सिद्ध करना है, अगर दो समरूप त्रिभुज है इसका मतलब अर्थात जैसे दो त्रिभुज हम ड्रॉ करते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DE और F दो समरूप त्रिभुज हैं। तो दो समरूप त्रिभुज संगत कोण और संगत भुजा के अनुपात बराबर होते हैं। ये बात आपको पता होगा। जैसे कि इसमें संगत कोण A के संगत, कोण D, कोण B के संगत, कोण E और कोण C के संगत कोण F है। तो एंगल A बराबर एंगल D, यानी कोण A बराबर कोण D। उसके बाद कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। और उनके भुजाओं का अनुपात, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा? AB बट्टा DE बराबर BC बट्टा EF बराबर होगा AC बट्टा DF के। इसको समीकरण फर्स्ट आप मान लीजिए। सिद्ध करना है हमें क्या? सिद्ध करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजा के वर्ग। तो संगत भुजा यानी संगत भुजा AB बट्टा DE के वर्ग होगा, उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के। उसके बाद BC बट्टा EF के वर्ग बराबर होगा AC बट्टा DF के वर्ग। अब कुछ इसमें रचना कर लेते हैं। तो रचना क्या करेंगे? शीर्ष A से भुजा BC पर लंब डालेंगे और शीर्ष D से भुजा EF पर लंब डालेंगे। तो शीर्ष A से भुजा BC पर तथा शीर्ष D से भुजा EF पर क्रमशः AM
और डी एन लंब डाला गया, क्रमशः ए एम और डी एन लंब डाला गया है। और प्रमाण में, अब प्रमाण लिखेंगे अगली बात। तो प्रमाण में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 आधार क्या है बी सी, ऊंचाई है ए एम, तो 1/2 बी सी इंटू ए एम। उसके बाद त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यहाँ पे 90 डिग्री है कौन, यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार क्या है ई एफ और ऊंचाई है डी एन, 1/2 ई एफ इंटू डी एन, ई एफ इंटू डी एन, इन दोनों को भाग दे देंगे, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, बी सी गुने ए एम, बी सी गुने ए एम बट्टा ए एफ गुने डी एन। उसके बाद ये आ गया। अब त्रिभुज ए एम बी में, त्रिभुज ए एम बी तथा त्रिभुज डी एन ई में, त्रिभुज डी एन ई में कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई, किससे, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में कोण बी बराबर कोण ई दिया है, यहाँ पे, यहाँ से देख लीजिए, कोण बी बराबर कोण ई। उसके बाद देखिए ए एम बी 90 डिग्री और डी एन ई, एंगल ए एम बी बराबर कोण डी एन ई बराबर 90 डिग्री। अगर दो त्रिभुज के दो कोण बराबर है, तीसरा कोण बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो त्रिभुज ए एम बी समरूप त्रिभुज डी एन ई किससे है समरूप, ए से, यानी कोण से। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ से समकोण के सामने की भुजा ए बी, यहाँ समकोण के सामने की भुजा डी, तो ए बी बट्टा डी बराबर होगा, यहाँ अगर कोण बी के सामने की भुजा ए एम, यहाँ से बी के सामने की भुजा डी एन, ए एम बट्टा डी एन, ए एम बट्टा डी एन। परंतु या लेकिन यहाँ से देखिए ए बी बराबर है, ए बी बट्टा डी बी सी बट्टा ई एफ के बराबर, ए बी बट्टा डी ई, ए बी बट्टा डी ई बराबर हैं बी सी बट्टा ई एफ के, बी सी बट्टा ई एफ के। तो यहाँ से इसका मतलब इन दोनों से हम देखेंगे तो ए बी बट्टा डी बराबर ए एम बट्टा डी एन, ए बी बट्टा डी बराबर बी सी बट्टा ई एफ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ से कि ए एम बट्टा डी एन बराबर बी सी बट्टा ई एफ, ए एम बट्टा डी एन बराबर होगा बी सी बट्टा ई एफ, बी सी बट्टा ई एफ के। उसके बाद अब यहाँ हम आ जाते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी एफ के क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल।
तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल का अनुपात बी सी गुने ए एम बट्टा ई एफ गुने डी एम, बी सी गुने ए एम बट्टा ई एफ गुने डी एन, ई एफ गुने डी एन। देखिए ए एम बट्टा डी एन बी सी बट्टा ई एफ के बराबर है। यहाँ से ए एम बट्टा डी एन का अनुपात बी सी बट्टा ई एफ गुने बी सी बट्टा ई एफ बराबर बी सी बट्टा ई एफ का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात के बराबर है। इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का जैसे ए आर लिखेंगे, ए आर का मतलब एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर होगा बी सी बट्टा ई एफ का होल स्क्वायर बराबर होगा ए बी बट्टा डी ई का होल स्क्वायर, ए बी बट्टा डी ई का होल स्क्वायर बराबर होगा ए सी बट्टा डी एफ का होल स्क्वायर, ए सी बट्टा डी एफ का होल स्क्वायर। ये हमें साबित करना था। इस प्रमेय को हम एक बार दोबारा और बता देते हैं। प्रमेय क्या कह रहा था कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो मुख्य प्रतिज्ञा सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य प्रतिज्ञा। तो मुख्य प्रतिज्ञा में जो बात दिया होता है वो लिखेंगे। तो दिया है हम जो दिया था इन दो समरूप त्रिभुज, मान लिए हम कि दो समरूप, माना कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज है। अर्थात अगर समरूप है इसका मतलब क्या, उनके संगत कोण और संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। यानी कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ, कोण सी बराबर कोण एफ। उसके बाद हमें सिद्ध करना है, वो लिखेंगे नीचे इसी तरह से। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, मतलब उनके संगत भुजा के वर्ग के। तो उनकी संगत भुजा ए बी बट्टा डी, यानी कोण सी के सामने भुजा ए बी, यहाँ कोण सी बराबर है एफ के, तो एफ के सामने भुजा डी, ए बी बट्टा डी का होल स्क्वायर बराबर बी सी बट्टा ई एफ का होल स्क्वायर बराबर ए सी बट्टा डी एफ का होल स्क्वायर। उसके बाद उसमें हम कुछ अपने मन से रचना ये किए कि शीर्ष ए से भुजा बी सी पर ए एम लंब और शीर्ष डी से भुजा ई एफ पर डी एन लंब डाल लें। क्रमशः ए एम और डी एन लंब डाला गया। अब प्रमाण में हम यहाँ से सिद्ध कर लेंगे, प्रमाण से ही हम सिद्ध करना शुरू करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार, यानी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर बेस और उस बेस के करस्पॉन्डिंग अगर हाइट दिया हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 आधार बी सी और ऊंचाई ए एम। उसके बाद त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल 1/2 आधार ई एफ और ऊंचाई डी एन, तो 1/2 आधार ई एफ इंटू डी एन। त्रिभुज दोनों को भाग दे दिए क्योंकि हमको निकाला था त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी एफ, दोनों को भाग दिए। तो ए बी सी गुने ए एम, क्योंकि 1/2 कैंसिल हो जाएगा भाग में, बी सी गुने ए एम बटा ई एफ गुने डी एम। उसके बाद हम इस त्रिभुज ए एम बी में और त्रिभुज डी ई एन में, दोनों त्रिभुज में गए। तो दोनों त्रिभुज के बी और ई बराबर, कोण एंगल बी और कोण बी ई बराबर हैं। उसके बाद ये समीकरण फर्स्ट है क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। उसके बाद ए एम बी कोण ए एम बी बराबर कोण डी एन बी, यानी 90 डिग्री, ये दोनों कोण 90 डिग्री, ये दोनों कोण 90 डिग्री। उसके बाद दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, यानी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर, तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। उसके बाद अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो कोण 90 के सामने भुजा ए बी, इसमें 90 के सामने भुजा डी। उसके बाद इसमें बी बराबर कोण ई है तो बी के सामने भुजा ए एम और ई के सामने भुजा डी एन, तो ए बी बट्टा डी बराबर ए एम बट्टा डी एन। परंतु यहाँ से हम जानते हैं कि ए बी बट्टा डी बराबर बी सी बट्टा एफ, ए बी बट्टा बी सी डी ई बराबर ए बी बट्टा डी बराबर बी सी बट्टा ई एफ। तो यहाँ से देखेंगे और ए बी बट्टा डी बराबर है ए एम बट्टा डी एन का भी, और ए बी बट्टा डी बराबर है बी सी बट्टा ई एफ का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए एम बट्टा डी एन बराबर बी सी बट्टा ई एफ।
अब यहाँ से आगे कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर बी सी गुने ई एम बटा ई एफ गुने डी एन। तो बी सी गुने त्रिभुज दोनों के क्षेत्रफल बी सी गुने ए एम बटा ई एफ गुने डी एन। तो बी सी बटा ई एफ और ए एम बटा डी एन को ए एम बटा डी एन को बी सी गुने ई एफ बी सी गुने ए एफ लिख दिए। तो दोनों जैसे ए गुने अगर ए लिखा है ए गुने ए, इसका मतलब ए स्क्वायर, इसका मतलब बी सी बटा ई एफ गुने बी सी बटा ई एफ बी सी बटा ई एफ का होल स्क्वायर। इसी प्रकार आगे मतलब एक बार और इस त्रिभुज में जाएंगे। इसी प्रकार एरिया ऑफ एयर का मतलब एरिया मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिएगा और बार बार इसी मतलब प्रमेय को देखा गया है कि पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से इस प्रमेय को साबित करिएगा।